कि आपको पता है कि पी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन होता है उसको पी से, और ए क्या होता है, जो ब्याज सहित आपका ब्याज और मूलधन होता है, वही क्या होता है, अमाउंट होता है, मतलब मिश्र धन होता है। और आर क्या होता है, आर होता है जो रेट आपकी दर होती है उसे आर कहते हैं। और जो टी होता है वह समय होता है जितने वर्ष के लिए आपने रुपए किसी को दिया है या लिया है। सिंपली बात ये होती है कि एसआई और सीआई क्या अंतर होता है। एसआई जो होता है उसमें हर साल बराबर बराबर आपको ब्याज मिलता है। जैसे 5 रुपए अगर इस साल ब्याज मिला तो अगली साल भी 5 मिलेंगे, नेक्स्ट साल भी 5 मिलेंगे, नेक्स्ट ईयर भी 5 मिलेंगे। एसआई क्या होता है, एसआई ये होता है कि अगर इस साल 5 रुपए ब्याज मिला तो वही 5 रुपए मूलधन में ऐड हो जाते हैं, और नेक्स्ट साल एक मतलब पाँच जो मूलधन होगा वो और 5 रुपए ये वाले ऐड करके पूरे पर ब्याज मिलेगा। फिर इसके बाद जो वो ब्याज मिलेगा नेक्स्ट साल वो भी इसी में ऐड होके फिर नेक्स्ट साल उस पर भी ब्याज मिलता है। मतलब ये होता है कि एसआई हर साल बराबर बराबर मिलता है, और सीआई जो होता है उस पर ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो आपको मैंने बता दिया, कल बताया था कि एसआई कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एसआई। एसआई परसेंटेज एसआई ऐसे निकलते हैं कि टाइम इनटू रेट का मल्टीपल ही परसेंटेज एसआई होता है। आज आपको बताएंगे कि सीआई को एसआई से कैसे निकालते हैं, ये देखिए। तो आपको बता दिया कि पी आर टी, इससे तो आप परिचित हैं, और एसआई भी बता दिया था कि प्रतिवर्ष आप मूलधन पर मिलने वाला क्या होता है, ब्याज होता है। इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट सीआई की तरफ। सीआई की तरफ अब बताते हैं कि सीआई होता क्या है। तो फॉर 2 इयर्स, फॉर 2 इयर्स, 2 इयर्स के लिए। अब ज्यादातर जो सीआई है वो 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए ही पूछा जाता है, बहुत हो जो 4 वर्ष के लिए पूछा जाता है। तो पहले सीआई निकालना 2 वर्ष के लिए जान लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में 3 वर्ष के लिए, और बेसिक जितना पढ़ाएंगे उसके क्वेश्चन भी कराएंगे आज ही। तो आपको बता दें 2 वर्ष के लिए सीआई कैसे निकालते हैं। 2 वर्ष के लिए सीआई बस एक ही तरीका से निकालते हैं, पहले इधर देख लो ना, अगर किसी ने पढ़ा हो कि एसआई परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो एसआई बराबर आर इंटू टी का मल्टीपल, आर इंटू परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट होता है, रेट इंटू टाइम का गुणनफल परसेंटेज होता है। जैसे आपको रेट दे दिया गया 5% और टाइम दे दिया गया 2 वर्ष, 2 वर्ष, तो परसेंटेज एसआई होगा 5 दूनी 10। कितना होगा, 5 दूनी 10। मान लिया कि आपने किसी को 1,000 रुपए दिया और उसका ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 10% हो गया। कितना हो गया, 10%। मतलब ब्याज आपका कितना हो गया, 100 रुपए हो गया 2 वर्ष में 5% की दर से। आपको ये वाले तो याद होगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो को पहले देख लें, जिसमें साधारण ब्याज पार्ट 1 लिखा है, उसको देख के फिर इस वाले वीडियो पे आए। तो आज बताते हैं कि आपको सीआई से एसआई से सीआई कैसे निकालते हैं। एसआई से सीआई कैसे निकालते हैं। एसआई सीआई इज इक्वल टू होता है एसआई प्लस आर का स्क्वायर, मतलब रेट का स्क्वायर, यही तो होता है। और इसके आगे लिखते हैं कि आर के स्क्वायर के बाद 2 अंक बाद दशमलव, क्या करते हैं, 2 अंक बाद दशमलव लगाते हैं। आर का स्क्वायर करके उसके 2 अंक बाद दशमलव लगाते हैं, और प्लस में क्या करते हैं, एसआई करते हैं। और इसका अंतर भी निकालना बताएंगे कि अंतर कितना होता है। तो देखते हैं, जैसे रेट दे दिया गया 4% और टाइम दे दिया गया 2 वर्ष। क्या दे दिया गया, 2 वर्ष। अब हमें निकालना है सीआई। क्या निकालना है, सीआई। तो हमें एसआई पता है, एसआई हो गया 4 दूनी 8,
काम किधर से करना है, पीछे से करना है। कहाँ से करना है, पीछे। पहले रेट का स्क्वायर करते हैं, रेट का स्क्वायर किया 400 को 16, 2 अंक बाद पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगा दिया। इसके बाद एसआई हो गया 4 दूनी 8, क्या हो गया 4 दूनी 8, दर इंटू टाइम का मल्टीपल ही तो होता है एसआई, तो 4 दूनी 8। तो आपका परसेंटेज ब्याज कितना हो गया, सीआई परसेंटेज ब्याज कितना हो गया 8, और वैसे कितना था एसआई कितना होगा 8%। तो अंतर कितना मिला, 16 का मिला। ऐसे ही अगर आपसे कोई कह दे कि अंतर निकाल के बताओ, सीआई और एसआई का 2 वर्ष का अंतर क्या होता है, तो डायरेक्ट आप बता देंगे कि अंतर क्या होता है। ये बिगड़ गया, सीआई और एसआई का अंतर बता दें तो सीआई माइनस एसआई बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर और दो अंक बाद दशमलव लगाते हैं। क्या करते हैं, आर का स्क्वायर करते हैं और 2 अंक बाद दशमलव लगाते हैं। जैसे मान लिया आपको दे दिया गया, रेट दे दी गई 6%, कितनी दे दी गई 6%, और टाइम दे दिया गया 2 वर्ष। सिर्फ 2 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, 4 वर्ष के लिए उसके बाद उसी में बताएंगे। आज इसका 2 वर्ष की जो आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं इसी पर क्वेश्चन कराएंगे। तो इसका सीआई और एसआई का अंतर कितना हो गया, रेट का स्क्वायर करते हैं, रेट का स्क्वायर किया, रेट का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो सीआई माइनस एसआई बराबर क्या करते हैं, रेट का स्क्वायर करते हैं। रेट आपकी कितनी है 6, 6 का स्क्वायर किया तो 6 36, और 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया। तो सीआई और एसआई का अंतर कितना सिर्फ है दशमलव तीन छः परसेंट। किसमें है, परसेंट में है, मत ना कि रुपए में। किसमें है, परसेंट में। हमेशा इस फॉर्मूले से परसेंटेज में एसआई निकला, परसेंटेज में ही सीआई निकलेगा, ये नहीं कि परसेंटेज से अलग निकले। तो इसमें नहीं समझ में आया तो एक और देख लेते हैं कि सीआई और एसआई का क्या फॉर्मूला होता है। इसको साफ करते हैं एक बार और बताते हैं कि सीआई और एसआई का डिफरेंस। सीआई बराबर क्या होता है, एसआई प्लस आर का स्क्वायर, नीचे लिखते हैं 2 अंक बाद दशमलव लगाते हैं। समझ में आ गया। तो हमने बताया कि पहले दर दे हो तो उसका स्क्वायर करके 2 अंक बाद दशमलव लगाते हैं, और एसआई निकालना पता है कि एसआई आर इंटू टी कर देते हैं। तो सीआई और माइनस एसआई बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव लगाते हैं। जिसे ना समझ आए जो बोल रहे हैं उसको बोल लिख दे। जैसे आपको रेट दे दिया गया 10%, रेट दे दिया गया 10% और टी दे दिया गया 3%, 3 वर्ष। तो हमें सिर्फ रेट से कोई टाइम से सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही मानना है, 3 वर्ष नहीं होगा। तो टाइम से हमें कोई मतलब नहीं कि 2 वर्ष के लिए है, तो हम सीधे क्या करेंगे, रेट का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 100 हो जाएगा। उसने बोला 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, तो सीआई इज इक्वल टू हो जाएगा 1% अंतर। सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा 1%। सीआई माइनस एसआई का अंतर कितना होगा
1%। कितना होगा? 1%। आर का स्क्वायर किया, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, तो इसका CI और SI का अंतर कितना हो गया? 1% हो गया। अब जैसे क्वेश्चन कराते हैं तो आपका क्वेश्चन है कि 10,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, क्या होगा? तो हम पहले CI परसेंटेज में निकालते हैं। CI परसेंटेज में अभी हमने बताया क्या है, CI इक्वल टू होता है SI प्लस R का स्क्वायर और 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव। क्या करते हैं? 2 अंक बाद दशमलव लगाते हैं, CI आपका निकल आएगा। तो CI इक्वल टू क्या होता है, R का स्क्वायर करते हैं और 2 अंक बाद दशमलव लगाते हैं, तो CI परसेंटेज CI निकल आता है। तो परसेंटेज CI के लिए क्या करेंगे, पहले R का स्क्वायर किया, R का स्क्वायर आया 100, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, उसी में SI को जोड़ दिया। SI क्या होता है, दर इंटू समय का मल्टीपल, तो दर इंटू समय का मल्टीपल 10 दूनी 20, मतलब परसेंटेज CI आपकी आ गई 21%। 20 और 21, इसके बाद कुछ तो होगा नहीं, जीरो होगा, जीरो खत्म हो जाएंगे। तो जो धन दिया है उसका 21% आपका क्या हो गया, CI हो गया। तो आपका CI हो गया रुपए में, ये तो परसेंटेज में निकला है, CI रुपए में हो गया 10,000 का 21%। तो 2 जीरो से 2 जीरो, देख लो 2100 रुपए, 2100 रुपए। और अगर SI मांगा जाए, SI कितना होगा, R इंटू टी परसेंट, मतलब कि 10 दूनी, R है 10 और समय है 2, तो 10 दूनी 20%। ये 10,000 का 20%, 10,000 का 20% निकालोगे तो जीरो जीरो कट गया, तो 10,000 का 20% आ गया 2,000 रुपये। SI और CI दोनों निकल आए। ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं कि तो आपका क्वेश्चन है 5,000 रुपए का 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो हम कैसे निकालते हैं, पहले परसेंटेज CI निकाल लेते हैं। परसेंटेज CI निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज CI निकालते हैं कि CI इक्वल टू क्या होता है, SI प्लस, इसको बार बार इसलिए रिपीट करते हैं कि आपको समझ में आ जाए, R का स्क्वायर और 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव। तो CI कितना हो गया, पहले R का स्क्वायर करते हैं तो 6 36 और 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, 1 और 2। इसके बाद SI लिखते हैं, SI क्या होता है, दर और समय का गुणनफल, तो 6 दूनी 12। आपका CI परसेंटेज निकल आया है कितना, 12.36। अब 5,000 का 12.36 निकालते हैं, तो 5,000 का 12.36 परसेंटेज हटाएंगे 2 जीरो, इसके बाद ये पॉइंट हटाएंगे तो इसकी 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब इसका 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का 30, 5 का 30, 5 या 15 और 3 18, इसके बाद 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5 और 1 6। इसके बाद 1 जीरो नीचे है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, तो आपका ब्याज आ गया 618 रुपये। कितना आ गया, 618 रुपये। ऐसे ही निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, जब आपको मूलधन ना दिया हो, दर दे दी जाए और ब्याज CI दे दिया जाए, तब कैसे उसका मूलधन निकालते हैं इसी से। तो क्वेश्चन लिखते हैं, इसके बाद बताते हैं। चलिए देखते हैं, 2 वर्ष का 10% की दर की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 60 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा, मूलधन
क्या होगा, तो हम सबसे पहले CI परसेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? CI परसेंट निकाल लेते हैं। तो जो CI होगा उसी के इक्वल कर देंगे। तो CI पर रुपए में पता है, हम परसेंटेज में निकाल लेंगे। तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, SI प्लस R का स्क्वायर और 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव लगाते हैं। 2 अंक बाद क्या लगाते हैं, दशमलव। 2 अंक बाद दशमलव। दो अंक बाद क्या लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं। तो पहले हम पीछे से करते हैं, 10 का स्क्वायर किया तो 100 हो गया। कितना हो गया, 100 हो गया। 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। इसके बाद SI आपका हो गया 10 दूनी 20। कितना हो गया, 10 दूनी 20 प्लस कर दिया तो कितना हो गया, 21% आपका क्या हो गया, CI। 21% क्या हो गया, CI। तो परसेंटेज में 21% है, वैसे रुपए में कितना है, 60। तो हम करते हैं 21% बराबर 100। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 60 और ये किसमें डिवाइड में होंगे, 21 इंटू 100, यही तो होगा। तो 100% बराबर होगा, हो गया आपका मूलधन कि 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, मतलब 2000 बटे 7। तो 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56। इसके बाद कितना बचा, 7 8 56, 4 बचा। 7 से देंगे तो 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा। 7 पना 35, पॉइंट लगा दूँ। इसके बाद 7 पना 35 और 7 7 49 और 7 एकम 7। तो आपका मूलधन हो गया 285 रुपये और 71 पैसे। मूलधन कितना था, 285 रुपये 71 पैसे। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन है कि 10% की दर से किस धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 84 रुपये होगा, वह धन बताओ। तो पहले हम क्या करते हैं, CI परसेंटेज में निकालते हैं SI प्लस R का होल स्क्वायर 2 अंक बाद दशमलव। इसको तो याद ही करना है बिल्कुल। तो क्या करते हैं, R का होल स्क्वायर करते हैं। R आपकी कितनी है, 10% है। 10 का स्क्वायर किया तो 100 आ गया। 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया। SI निकालते हैं। SI होते हैं दर इंटू टाइम का, समय का गुणनफल। तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 प्लस कर दिया तो आपका CI परसेंटेज आ गया 20 और 1 21। ये तो पॉइंट लगाए, 10 से कोई मतलब नहीं। तो 21% क्या आ गया, CI आ गया। परसेंटेज में CI कितना है, 21%। वैसे रुपयों में कितना है, 84। तो 21% बराबर, तो धन के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज इक्वल रुपए करेंगे। तो 21% बराबर 84। तो 100% बराबर क्या करेंगे, 84 बटे 21 गुणा 100। तो 2184, मतलब धन होगा 400 रुपये। धन कितना होगा, धन होगा 400 रुपये। धन कितना होगा, 400 रुपये। नहीं तो आप निकाल सकते हो कि SI कितना होगा, CI 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और प्लस R का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। और 10 दूनी 20 मतलब 21। 21% 400 का निकालते हैं, 400 का 21% निकालते हैं तो कितना होगा, 21 चौक 84। तो आपका ब्याज कितना निकला, 84 रुपये निकला है। तो CI आपका कितना हो गया, 84। अब चलते हैं अंतर। चलिए, आपका क्वेश्चन है अंतर पर। कौन से टाइप पर, अंतर पर, कि वह धन कौन सा है जिसका 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये है। तो हम पहले क्या करते हैं, CI और SI का अंतर निकालते हैं। तो CI SI का अंतर डायरेक्ट निकाल सकते हो।
CI और SI का अंतर आपको पता है कि अभी मैंने बताया था कि CI इज इक्वल टू होता है SI और प्लस R का स्क्वायर और 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद 2 अंक 2 अंक बाद दशमलव, यही तो होता है, यही तो होता है। तो हम CI और SI का अंतर निकाल सकते हैं। SI को इधर लाएंगे, SI बराबर R का स्क्वायर, यही तो बेसिक में बताया अभी, और 2 अंक बाद दशमलव, अंक बाद दशमलव। तो सबसे पहले क्या करते हैं, R का स्क्वायर करते हैं। तो R का स्क्वायर करेंगे और 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो R का स्क्वायर किया, कितना आ गया 36, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। तो परसेंटेज CI और SI का अंतर कितना हो गया, 0.36%। परसेंटेज में इतना है और रुपए में कितना है, 72 है। तो 0.36% बराबर 72। तो इसका परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे, 2 जीरो लगाएंगे, यानी कि ऐसे ना करके अगर 36% बराबर 72 है तो 100% बराबर कितना होगा, तो 72/36 क्या होगा, 72/0.36 और गुणा क्या हो जाएगा 100, क्या होगा 100% निकाला तो 100, एक ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 2 जीरो और बढ़ गए तो 36 दूनी 72, मतलब कि वह धन होगा 20,000 रुपये। कितना होगा, 20,000 रुपये होगा, जिसका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, 72 रुपये होगा। यही आपका बेसिक फॉर्मूला है अंतर पर आधारित निकालने के लिए, 1 मिनट में सोल्व होगा। अब की बार देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसके बाद बताते हैं कि कैसे 1 मिनट में इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपये है, तो वह धन कौन सा है। तो 5% पहले हम क्या निकालते हैं, CI और SI का अंतर निकालते हैं, रुपयों में हमें दिया गया और मैं परसेंटेज में निकाल लेते हैं। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या कहते हैं, CI माइनस SI बराबर क्या होता है, R का स्क्वायर और 2 अंक बाद दशमलव। 2 अंक बाद दशमलव। तो अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, R का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर किया, 25, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो 0.25%। तो CI और SI का अंतर आ गया, CI माइनस SI का अंतर आ गया 0.25%। परसेंट में इतना है, रुपयों में कितना है, 50 है, तो 0.25% बराबर 50 रुपये। तो 0.25% बराबर 50 रुपये, तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर क्या होगा, 50/0.25 और ये 100 का मल्टीपल, तो दशमलव हटाएंगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 25 दूनी 50, यानी कि 20,000 रुपये का अंतर कितना होगा, 50 रुपये होगा। ये वाला अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे कर सकते हैं कि 25% 0.25% बराबर 50, तो एक इकाई बार निकालने के लिए क्या करो, 50/0.25 और परसेंटेज का जो निशान है उसका 100 ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाले 0 2 और बढ़ जाएंगे, 25 दूनी 50, यानी कि 20,000 रुपये आपका धन होगा।
क्या होगा, धन होगा। आपका धन कितना होगा, 20,000 रुपये होगा।